नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक काल से संबंधित पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उनको यहां पर हल कराएंगे। भाग 1 में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरीके से 5 भागों में आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। वैदिक काल आप सभी जानते होंगे, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता भारतीय धरती पर विकसित हुई वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। इनके मूल निवास स्थान के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है, जो कि मानते हैं कि आर्य लोग ईरान होते हुए या बैक्टीरिया से भारत में आए थे। चलिए वैदिक काल से जुड़े हुए पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए विद्वान, बी श्रेष्ठ, सी योद्धा, डी यज्ञ करने वाला। इसका सही आंसर लगाइए। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ आता है वो आता है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन। वहीं आर्य शब्द का नैतिक अर्थों में जो अर्थ निकलता है वो होता है महाकुल, कुलीन, सभ्य तथा साधु। तो दोनों में से जो भी पूछा जाए उसका आप सही आंसर यहां लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी देवनागरी। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही आंसर कीजिए। तो यहाँ कौशितकी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या होता है? चारों वेद जो हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के अपने ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद होते हैं, जिनका कार्य इन वेदों में दिए गए सूक्तों को सही से समझना होता है। और ब्राह्मण का जो कार्य है वो है यज्ञों तथा अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करना। तो कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है ये यहाँ पर बताना है आपको। कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय, कौशितकी। ऐसे ही सामवेद के 3 ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे, तांड्य, जैमिनी और पंचविश। यजुर्वेद के आपको 2 ब्राह्मण मिलेंगे, शतपथ और तैतरेयी। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण है जो कि है गोपथ। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, याज्ञिक कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ऑप्शन ए अध्वर्यु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन डी उद्गाता। सही आंसर कीजिए। याज्ञिक कर्मकांड का पर्यवेक्षण कौन करता था? तो वो ब्रह्मा करता था। अच्छा, ब्रह्मा किस वेद का पुरोहित है? तो ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित है। ऐसे ही होता ऋग्वेद के पुरोहित होते थे।
अध्वर्यु यजुर्वेद के पुरोहित होते थे और उद्गाता सामवेद के पुरोहित होते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही आंसर लगाइए। अभी आगे की व्याख्या में आपको इसको बताया गया है। इसका सही आंसर कीजिए। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद होता है इसी को कहते हैं वार्ष्णेय संहिता, और इसी का एकलौता ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा होती है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा होती है उनमें है जल प्लावन की कथा, पूर्वा उर्वशी संवाद, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यवन दान का वर्णन, राम कथा आदि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गोपथ ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी यजुर्वेद का, ऑप्शन सी सामवेद का, ऑप्शन डी अथर्ववेद का। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस संहिता का ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी अग्रहार, ऑप्शन सी नगस्तर, ऑप्शन डी अग्रश्रेणी। इसका सही आंसर कीजिए। तो ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो ये होगा ऑप्शन बी अग्रहार। जो भी कर मुक्त ग्राम दान दिए जाते थे ब्राह्मणों को उनको अग्रहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए धार्मिक कर्मकांड का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी देवताओं की प्रार्थना का, ऑप्शन डी कृषि कर्मकांड का। इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किस चीज का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए सही होगा आपका, धार्मिक कर्मकांड का। शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांडों को अच्छे से बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ऑप्शन ए प्रवाहन जावली, ऑप्शन बी जमदाग्नि, ऑप्शन सी श्रुतसेन, ऑप्शन डी अश्वपति। आपको बताना है कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा कौन था। तो कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा कौन था? वो था ऑप्शन डी अश्वपति। प्रवाहन जावली कहाँ के राजा थे? ये पांचाल के राजा थे। इसी तरीके से काशी का राजा कौन था? काशी का राजा अजातशत्रु था। कुरु का राजा कौन था? उद्दालक अरुणी था। और विदेह के जनक, ये सभी उत्तर वैदिक कालीन जो जनपद थे उनके राजा थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा कथन, कथन का कारण दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, आपको बताना है क्या सही होगा।
कूट में आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथा, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर कीजिए। तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ये सही है। और ऋग वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो पशुपालन जो है वो प्रमुख व्यवसाय था, उसी के साथ कृषि जो है गौण व्यवसाय था। इस तरह कथन का कारण भी सही हो जाता है और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गले का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। सही आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? गले का। निष्क जो है ये गले का आभूषण था, ठीक है। और निष्क का जो है वस्तु विनिमय में भी प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र भी प्रचलित थे, उनको देख लेते हैं। पहला था नीवी, जिसे अधोवस्त्र कहा जाता था या शरीर के निचले भाग में पहना जाता था। दूसरा था वास, जिसे उत्तरीय कहा जाता था, ये मध्य भाग में पहना जाता था। और तीसरा था अधिवास, जिसे द्रापी कहा जाता था, ये शरीर को ऊपर से ढकने का काम करता था, जैसे साल या चादर ऐसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था? ऑप्शन ए जनक, ऑप्शन बी परीक्षित, ऑप्शन सी दिवोदास, ऑप्शन डी प्रवाहन चावली। इसका सही आंसर कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक जो था उसका नाम क्या था? प्रवाहन चावली। और उत्तर वैदिक काल में जो पांचाल राज्य था ये सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए प्रकृति पूजा, ऑप्शन बी मंत्रोच्चारण, ऑप्शन सी मूर्ति पूजा, ऑप्शन डी यज्ञ। इसका सही आंसर कीजिए। तो वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रकृति पूजा वैदिक धर्म में सम्मिलित है, मंत्रोच्चारण भी होता था, यज्ञ भी होता था, लेकिन वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में उल्लिखित पणि संबंधित हैं? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी उद्योग से, ऑप्शन डी पशुपालन से। इसका सही आंसर कीजिए। तो पणि लोग जो हैं ये किस चीज से संबंधित थे? ये थे व्यापार से संबंधित थे, ठीक है। और पणियों को पशुओं की चोरी के लिए भी जाना जाता था। इसके अलावा बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, धातुकर्मी के लिए करमार शब्द का प्रयोग किया गया है, सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है और सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस समय सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है? ऑप्शन ए ईश उपनिषद,
ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी जबालोपनिषद। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन आया है? वो है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन होता है, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का और वानप्रस्थ का। इस समय तक संन्यास को इसमें नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। इसका सही आंसर कीजिए। तो पूर्व वैदिक आर्यों के बारे में पूछ रहा है। पूर्व वैदिक आर्य मतलब ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। और ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। सही आंसर कीजिए। तो चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी भगवत गीता। सही आंसर कीजिए। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जौ। ऋग्वैदिक आर्य जिस अनाज से परिचित थे वह था जौ। इसे यौ भी कहा जाता था। जौ में दूध डालकर क्षीर पकौदन नामक पकवान बनाया जाता था तथा जौ में दही डालकर करम्भ नामक पकवान बनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी जौ और गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और अरहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गेहूं और चावल। तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या हो गया था? कृषि और पशुपालन हो गया था। इसके अलावा वात्स्ययनी संहिता में विभिन्न फसलों को बोने तथा पकाने का समय दिया गया है। और ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है वो कृषि से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी भाग आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।